हरिओम। जय श्री कृष्ण। सभी को ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। एक महत्वपूर्ण विषय जो विज्ञान ने भी माना है, लेकिन विज्ञान ने संशोधन के बाद माना है। उससे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों में, वेदों में ऑलरेडी लाखों वर्ष, हजार वर्ष पूर्व इसका प्रमाण दे दिया है। और मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो है कि रात को सोते समय अपना सिर किस दिशा में रखना चाहिए या फिर पैर किस दिशा में रखना चाहिए। और इसका भी वास्तुशास्त्र में बहुत विस्तार से, साइंटिफिक तरीके से, मैथमेटिकली भी इसका विस्तार से प्रमाण दिया है कि किस प्रकार से यह वर्क करता है, काम करता है। और कई बार हम भी इसमें प्रयोग करते हैं कि कई बार किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती। और इसमें वास्तुशास्त्र में भी बताया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि अग्नि कोने में अगर किसी का बेडरूम है या अग्नि कोने में कोई सिर रखकर अगर कोई महिला वहाँ सोती है, तो अग्नि का जो तत्व होता है वो गर्मी या शरीर में जो गर्मी से उपद्रव जो होते हैं या रोगोपद्रव होते हैं वो गर्मी के कारण होते हैं। तो क्या होता है कि अगर उस कोने में अगर वो महिला प्रतिदिन अग्नि कोने में सो जाएंगी तो उसकी शारीरिक जो प्रकृति होगी वो भी अग्नि तत्व वाली हो जाएगी। और खास करके मेरा जो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि उसको मिसकैरेज भी बहुत होंगी और संतान प्राप्ति में काफी दिक्कतें आती है। हाँ, फिर भी डिपेंड करता है हर एक का घर कैसा है, किस प्रकार से है, उसके बाद ये सारे नियम उस पर लागू होते हैं। किंतु मैं आज आपको बताऊंगा कि किस दिशा में अपना सिर रखकर सोने से कैसा फल प्राप्त होता है। जैसे विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करनी है या फिर मान लीजिए शांति से रात को सोना है, तो किस दिशा में सोने से कैसा फल प्राप्त होता है या कैसे सोना चाहिए, वो मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। किंतु शुरू करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने परिवार और मित्र मंडल के बीच में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साझा भी कीजिएगा, ताकि सबको सच्ची, सही, प्रामाणिक और आध्यात्मिक जो हमारा यह ज्ञान है वो सबको प्राप्त हो सके। विष्णु पुराण, इसमें एक विष्णु पुराण के अंदर एक प्रमाण है कि प्राच्याम दिशि शिरस्तम याम्ययाम अथवा नृप सदैव स्वपतः पुंसो विपरीतम तु रोगदम। अर्थात सदा पूर्व दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर अपना सिर करके सोना चाहिए। उत्तर की ओर या पश्चिम की तरफ अगर सिर करके सोने से हमारी आयु जो होती है वो क्षीण होती है और शरीर में रोगोत्पन्न होते हैं, अर्थात शरीर में रोगों का समावेश होता है। शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं और ये चीज शास्त्र में लिखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो ऑनलाइन भी देख सकते हो कि विज्ञान ने भी ये चीज मानी है कि पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा की ओर अगर मनुष्य अपना सिर रखकर सोते हैं तो उनके शरीर में कोई नेगेटिव जो वाइब्रेशंस होते हैं वो प्रवेश नहीं कर सकते। और ये साइंटिफिक चीज है। अब इसका क्या फल प्राप्त है, तो उसमें भी वामन पुराण में है, विष्णु स्मृति में है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में है, महाभारत के अनुशासन पर्व में है, फिर लघु व्यास संहिता और बहुत सारे ग्रंथों में इसके प्रमाण है। तो इसमें लिखा है कि प्राक शिरः शयने विद्या मनमायुष्य दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्युर अथोत्तरे। अर्थात पूर्व की तरफ सिर रखकर सोने से विद्या की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। दक्षिण की तरफ सिर करने से, सोने से धन की प्राप्ति होती है और स्वस्थ आयु की प्राप्ति होती है, अर्थात मनुष्य निरोगी रहता है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है, मन में बहुत ही व्याधि रहती है, मन दुखी रहता है, मन चिंतित रहता है, सब कुछ होने के बावजूद भी रात को शांति से निद्रा नहीं आती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि होती है और धीरे धीरे मृत्यु की ओर मनुष्य बढ़ता जाता है, अर्थात उसकी आयु कम होती है, क्षीण होती है। अधोमुख होकर, नग्न होकर, दूसरे की शैया पर सोकर, टूटी हुई खाट पर सोकर जनशून्य घर में कभी भी नहीं सोना चाहिए। अर्थात टूटी हुई खाट पर नहीं सोना चाहिए, ऐसे वैसे ही नहीं सोना चाहिए, किसी दूसरे की शैया पर भी कभी नहीं सोना चाहिए। फिर कुछ बेसिक नियम है वो सुनिए।
जैसे टूटी हुई खाट या टूटे हुए बेड पर कभी नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बांस कहते हैं पितरों का प्रतीक भी है, और बांस के अंदर जो एक तत्व होता है, जो नेगेटिविटी होती है, वो अगर हम उसके ऊपर सोते हैं तो हमारे शरीर में एंटर करती है। और खास करके विज्ञान ने भी माना है कि अगर बांस को जलाते हैं तो कैंसर या कर्क रोग होने की संभावना होती है। तो बांस के अंदर ऐसी नेगेटिविटी है कि अगर इसके ऊपर हम सोएंगे तो फिर हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। झूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए। नग्न अवस्था में या दिगंबर अवस्था में या कम वस्त्र पहनकर भी कभी भी नहीं सोना चाहिए। और ये सारी चीजें प्रामाणिक है, शास्त्रों में लिखी है। कुर्म पुराण में है, चरक संहिता में भी है, विष्णु पुराण में भी है, सुश्रुत संहिता में भी है, महाभारत के अनुशासन पर्व में है, मनुस्मृति में भी है। और शब्द ये संस्कृत में लिखा है, मैं आपको सीधा ही अनुवाद बता रहा हूँ। तो जितना हो सके शांति से सोना है, तो जितने हो सके उतने नियमों का पालन करना चाहिए। अंधेरे में, घनघोर अंधेरे में अकेले कभी भी नहीं सोना चाहिए, या जहां तक हो सके अंधेरे में सोने से बचना चाहिए। भीगे पैर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। निद्रा के समय मुख से तांबूल, ललाट से तिलक और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। और ये बहुत बेसिक नियम है कि जब भी निद्रा हो तो मुख के अंदर या जूठा मुंह रख कर, या जैसे तंबाकू आदि है, तांबुल आदि है, सुपारी आदि है, वो रख कर कभी नहीं सोना चाहिए। अगर ललाट में तिलक लगाया हुआ है तो तिलक को निकाल कर फिर ही सोना चाहिए। और रात्रि में हो सके तो पगड़ी को बांधकर भी कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। संध्या काल के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए, ये बहुत बड़ा नियम है। सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त के समय, दोनों संध्या काल के समय कभी भी नहीं सोना चाहिए। इन समय अगर बिना कारण सोते हैं तो लक्ष्मी का विनाश अवश्य हो ही जाता है, और घर में और शरीर में अनेक प्रकार के रोग उपद्रव की शुरुआत हो जाती है। तो ये कुछ नियम है जो अवश्य हमें फॉलो करने चाहिए, और ये फॉलो करने से अवश्य जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और खास करके आज के समय की बात करें तो सबके पास सब कुछ है, लोगों के पास धन बहुत है, सब कुछ है, व्यापार है, बिजनेस है, धन है, सब कुछ है, लेकिन रात को सोने के लिए अच्छी नींद किसी के पास नहीं है। तो अवश्य अगर आपको हमारे शास्त्र ज्ञान की बातें सही और सच्ची लगी हो तो आप भी छोटे छोटे बदलाव जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाते हैं। तो अवश्य आपको भी अगर यह अच्छा लगे तो आप भी फॉलो कीजिए और सबके साथ साझा करने की कोशिश कीजिए। और अवश्य ये छोटे बदलावों से जीवन में बड़े परिवर्तन आते ही है। तो ये था हमारा शास्त्रों में कुछ बताया हुआ शयन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से रात्रि में या किस दिशा की ओर अपना मुंह कर कर सोना चाहिए। ये था आज का विषय वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सबके साथ साझा करें, और हमारे चैनल पर नए हो बिना भूले अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। ओम गणेश।